सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि, श्रीगुरवे नमः। गत दिनों महिला दिवस निकला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उसी उपलक्ष्य में यह एपिसोड रखा गया है, यह विशिष्ट व्याख्यान रखा गया है कि हमारे जो शास्त्र हैं और शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है हमारी स्मृति है, मनुस्मृति, और सबसे पुरानी स्मृति भी मनुस्मृति ही है। उसमें महिलाओं के लिए क्या अधिकार थे, महिलाओं के लिए क्या बातचीत कही गई थी। यद्यपि उसका बहुत ज़्यादा लोग गलत अर्थ भी निकालते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको बदनाम भी किया और कई मूर्खों ने उसको जलाने का प्रयास भी किया। तो इन सब से दूर हटकर हम जानते हैं कि वास्तविकता में मनुस्मृति है क्या, उसके अंदर किन किन चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का समाविष्ट किया गया है। देखिए, एक श्लोक जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रियाः। तो ये भी मनुस्मृति का ही है, 3 अध्याय का 56वां श्लोक है यह, है ना। इसके अलावा और भी कुछ विदेशी विद्वान अथवा और भी कुछ चीज़ें जो मनुस्मृति के बारे में कही गई, इसका अध्ययन किए बिना आज का जो तथाकथित प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग है और जो भारतीय समाज है वह इसको प्रत्येक समस्या का कारण मनुस्मृति को बताने का प्रयास करता है। जो भी समाज में आज भी जो उपद्रव चल रहे हैं अथवा कुरीतियाँ हैं, उनका मूल श्रेय वह देना चाह रहा है मनुस्मृति को। यद्यपि मनुस्मृति उन्होंने कभी ज़िंदगी में ना ही तो पढ़ी ना देखी, तो भी उसको ही श्रेय देना चाह रहे हैं। पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर यदि प्रक्षेपण रहित मूल मनुस्मृति का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि यह अत्यंत उत्कृष्ट कृति है। वेदों के बाद मनुस्मृति ही स्त्री को सर्वोच्च सम्मान एवं अधिकार देती है। आज के अत्याधुनिक जो स्त्रीवादी भी हैं वह भी इस उच्चता पहुंचने में नाकाम रहे। जो स्त्रीवादी लोग हैं, है ना, जो लोग कहते हैं कि स्त्री लेडीज फर्स्ट इत्यादि जो बातें कही जाती हैं, वह लोग उस चीज़ को नहीं सोच सकते जो मनुस्मृति ने पहले ही सोच लिया था। नीत्शे के अनुसार, नीत्शे जो विदेशी कोई विद्वान है, उन्हें कहा कि मेरी दृष्टि में मनुस्मृति के अतिरिक्त दूसरा कोई ग्रंथ नहीं आया जहाँ स्त्री के प्रति इतने अधिक ममतापूर्ण और दयापूर्ण उद्गार हों। ठीक जिस समाज या परिवार में स्त्रियों का आदर सम्मान होता है, वहाँ देवता अर्थात दिव्य गुण एवं सुख समृद्धि निवास करते हैं। यह इस श्लोक का अर्थ है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ उनकी पूजा नहीं होती, वहाँ पर सभी प्रकार की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं, निष्फल हो जाती हैं। अब परिवार में स्त्री का क्या महत्व है, इसके बारे में मनुस्मृति क्या कहती है कि पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्याभूषितव्याश्च बहुकल्याणम ईप्सुभिः। यानी पितृभिः, भ्रातृभिः यानी पिता और भाई, फिर पतिभिः यानी पति, और देवरैस मतलब देवर, इनको अपनी कन्या, बहन, स्त्री अथवा भाभी को हमेशा यथा योग्य मधुर भाषण, भोजन, है ना, ये लिखा है ना, आभूषण इत्यादि से उनको पूज्या जो भूषितव्याश्च, उनको अपने पूज्य जो भी स्त्रियां हैं, जैसे पिता की मान लीजिए पुत्री, कन्या, भाई की बहन, पति की जो उसकी पत्नी होगी वह स्त्री, और देवर की जो भाभी है, यह संबंध बिठाइएगा। तो उसके बाद इनको मधुर भाषण से, भोजन से इन पूज्यों को भूषितव्याः, ये तबियत प्रत्यय करने पर बना भूषित धातु से, यानी इनको अच्छे प्रकार से भूषित रखें। भूषित से अर्थ आभूषण सहित नहीं होना है, यहाँ भूषित से अर्थ है कि मधुर भाषण भी उनके साथ हो, भोजन भी, वस्त्र, व्यवहार आदि का समानता रखें। और रामायण में देवर और भाभी का संबंध जो है वहाँ पर अच्छे प्रकार से बताया गया है, जहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडलम, नूपुरम तभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं ना हम जानामि केयूरे, मैं केयूर नहीं जानता, केयूर अर्थात जो बाजूबंद है, और ना हम जानामि कुंडलम, मैं माता सीता के कुंडलों को भी नहीं जानता। नूपुरम तभिजानामि, नूपुरों को जानता हूँ, नूपुर अर्थात पायलों को जानता हूँ, क्योंकि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं रोज उनके पैर पड़ता था। तो यह रामायण से संस्कृति चलती आ रही है, वैदिक परंपरा से चलती आ रही है। हमारे शास्त्रों में कितनी अच्छे प्रकार से इसका उद्धरण दिया गया है, पर लोग पढ़ते नहीं हैं
केवल अपने मनगढ़ंत मानसिक विकलांगता से इस प्रकार के जो कुकृत्य हैं अथवा कुभाषण करते हैं। शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलं न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। जिस कुल में स्त्रियां अपने पति के गलत आचरण, अत्याचार और व्यभिचार आदि दोषों से पीड़ित रहती हैं, है ना, तो वहाँ पर वह कुल शीघ्र ही विनश्यति यानी नाश को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती हैं वह कुल सर्वदा फूलता फलता रहता है, बढ़ता रहता है। यहाँ श्लोकों की संख्या भी दी गई है। यह तीसरे अध्याय का 55वां श्लोक और यह तीसरे अध्याय का 57वां श्लोक। तो यहाँ परिवार में स्त्रियों का क्या महत्व है वह विषय बताया गया है। अब जामयो यानि गेहानि शपन्ते प्रतिपूजिता तानि कृत्या हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः। अनादर के कारण जो स्त्रियां पीड़ित और दुखी होकर पति, माता पिता, भाई, देवर आदि को शाप देती हैं, है ना, अथवा कोसती हैं, किसी भी प्रकार की गलत वाणी का प्रयोग करती हैं, तो ऐसे परिवार शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे पूरे परिवार को विष देकर मारने से एक बार में ही सबके सब मर जाते हैं। पूरे परिवार को विष दे दो और अथवा किसी स्त्री के द्वारा उसको अपशब्द कहा न दीजिए तो भी वह नष्ट हो जाएंगे। आगे कहते हैं, यह भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यह तीसरे अध्याय का 65वां श्लोक है। स्त्रियायां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं तस्यां तरोचमानायां सर्वं एव न रोचते। जहाँ स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वहाँ कुल भी बहुत प्रसन्न रहता है, और जहाँ वह अरोचित रहती हैं, सुखी नहीं रहती, वहाँ पर सर्वम एव न रोचते, वहाँ पर कुछ भी प्रसन्नतापूर्वक नहीं रहता। सब शोकमग्न रहते हैं, शोक से युक्त रहते हैं, शोकग्रस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। फिर 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं मनु महाराज कि प्रजनार्थम महाभागाः पूजार्हाः गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु विशेषोऽस्ति कश्चन। प्रजनार्थम अर्थात संतान के लिए जो महाभाग बड़े लोग हैं वह स्त्रियों के समान योग्य भाग्योदय करने वाली स्त्रियां सम्मान के योग्य और घर को प्रकाशित गृह दीप्ति, है ना, घर को प्रकाशित करने वाली दीपक के समान होती हैं, इसलिए उनको पूजार्हा और वह पूजा के योग्य भी होती हैं। पूजार्हा अर्थात सम्माननीय, पूजार्हा बड़ी सूदना, गीता में भी कहा है ना अर्जुन ने। तो जो सम्मान के योग्य हैं, पूजन के योग्य हैं, ऐसी महिलाओं का अपमान कभी भी उचित नहीं है। शोभा लक्ष्मी स्त्री में कोई अंतर नहीं है। श्रियश्च स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु, स्त्रियः मतलब स्त्री, श्री मतलब लक्ष्मी, और गेह मतलब जो गहने आभूषण हैं अथवा घर को भी गेह कहते हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ महर्षि मनु ने घर की लक्ष्मी भी कहते हैं, ये आप समझ लीजिए। प्रजनार्थम स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थम च मानवः तस्मात् साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, अतः साधारण से साधारण धर्म कार्य का अनुष्ठान भी पति पत्नी दोनों को मिलकर साथ में करना चाहिए। उससे पति जो धर्मानुष्ठान करता है उसका स्वतः पत्नी को फल प्राप्त हो जाता है आधा, इसीलिए उनको पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है यज्ञ में, क्योंकि उनकी आवश्यकता है ही नहीं। स्वतः लक्ष्मी है, उसको लक्ष्मी की आवश्यकता है ही नहीं। हम करते किस लिए हैं? मानसिक शांति के लिए अथवा उन्नति के लिए। अब जो खुद ही उन्नति है उसको क्या उन्नति की आवश्यकता होगी, है ना। माता पितृभ्याम जामीभिः भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दासवर्गेन विवादम न समाचरेत। किन किन लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो उनके साथ कहा कि माता पितृभ्याम, माता पिता से, और जामी, है ना, जामीभिर, और भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया, भ्राता के साथ, पुत्र के साथ, और भार्या इनके साथ, दुहित्रा दास वर्गेण, पुत्री और जो दास लोग हैं, नीच लोग हैं, जो आपके सेवक वगैरह हैं, उनके साथ भी विवाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर माता का शब्द भी आया, है ना, पुत्री शब्द भी आया, और भार्या अर्थात पत्नी शब्द भी आया। दुहित्रा मतलब पुत्री ही होता है। दुहित्री शब्द है, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका तृतीया एक वचन का रूप दुहित्रा बना, यानी पुत्री के साथ
भार्या के साथ और माता के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब विवाह का अधिकार, इस पर जो इसमें लिखा है उसके अनुसार हम थोड़ा और उसमें परिशुद्ध करेंगे, उसको देख कर ना समझिएगा। काम आवरणात् तिष्ठेद गृहे कन्यार्तमत्यपि न चैवानाम प्रयच्चेत्तु गुणहीनाय करहिचित। जीवन में आजीवन कन्या पिता के घर में बिना विवाह के बैठी भी रहे, परंतु गुणहीन, अयोग्य, दुष्ट और पुरुष के साथ विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। यह 9वें अध्याय के 89वें श्लोक में कहा है मनुस्मृति के में कि आमरणात् यानी मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत भले ही वह घर में ही बैठी रहे, पर जो गुणहीन है उसके साथ उसका विवाह ना हो तो ही बेहतर है। फिर विवाह के योग्य आयु होने के उपरांत, यद्यपि श्रुत संहिता इत्यादि ग्रंथों में षोडशी कन्या का कन्यादान करने का विधान है, पर वर्तमान समय में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उतना संविधान के अनुसार चल रहे हैं, तो संविधान में ऐसा कोई आदेश नहीं, 18 वर्ष के बाद ही करें तो ही उचित है। फिर यहाँ लिखा है कुछ कि माता पिता योग्य वर के चुनाव में असफल हो जाते हैं तो उसे अपना पति स्वयं चुन लेने का अधिकार है, पर माता पिता के आज्ञा के अनुसार, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं। ठीक यही गंधर्व विवाह का भी एक उपलक्षण है, उसको सीधा प्रेम विवाह से ना जोड़ें तो ही बेहतर है। वह दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। ठीक है, भारतवर्ष में तो प्राचीन काल में परम स्वयंवर की प्रथा भी रही है ना, स्वयंवर होते थे। अतः यह धारणा है कि माता पिता ही कन्या के लिए वर का चुनाव करें, तो यह मनु के विपरीत है, ऐसा इन्होंने लिखा है, पर मनु के विपरीत नहीं है। मनु महाराज ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, उनमें ब्रह्म विवाह, अर्ष विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह इत्यादि कई विवाहों, राक्षस पैशाच इत्यादि कई विवाहों का वर्णन है। आप उनको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इस विषय में हम इनसे मत नहीं रखते, जिन्होंने PDF बनाई है। और वर का चुनाव माता पिता और पुत्री तीनों को मिलकर करना चाहिए तो ही श्रेष्ठ है। फिर दहेज के बारे में क्या क्या कहा गया, स्त्री धनानि तु ये मोहाद उपजीवंति बांधवाः नारी यानानि वस्त्रम वाते पापा यान्ते अधोगतिम। वे पाप योनि और अधोगति को प्राप्त हो करते हैं, पाप प्राप्त करते हैं जो लोग स्त्री धन को मोहात यानी मोहपूर्वक स्त्री धन को प्राप्त करना चाह रहे हैं और उससे उपजीवंती यानी अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे लोग नरक में जाएंगे, पाप कर रहे हैं, अधोगति को प्राप्त करेंगे, है ना। दानवी या आसुरी विवाह भी बतलाते हैं, कहाँ 3:54 में, यासाम ना ददते शुल्कम ज्ञातयो न स विक्रयः अर्हणम तत्कुमारीणाम अनुशस्यम न च केवलम, है ना। जहाँ पर अधिक शुल्क हो और ज्ञाति मतलब होते हैं परिवार के लोग अथवा जान पहचान के लोग, वह विक्रय ना करें। तत्कुमारीणाम अर्हणम तत्कुमारीणाम अनुशंस्यम च केवलम, जहाँ स्त्री को बेचा जाए वह निशंस्य होता है, वह सही विवाह नहीं है, राक्षसी विवाह है, पैशाच विवाह है। और जहाँ पर बिना लेन देन के विवाह होता है वह सही विवाह है। फिर अर्थस्य संग्रहे चैनाम व्यये चैव नियोजयेत् शौचे धर्मेण्यपक्त्याम च पारिणा यस्य वेक्षणे। यह 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। इसमें कहा कि अर्थस्य संग्रहे यानी धन को संग्रह करने में, और व्यय उसका जो व्यय है, खर्च है, उसकी जिम्मेदारी जो नियोजित करती है वह उस घर की स्त्री होती हैं। और शौचे मतलब उस घर की जो स्वच्छता है, पवित्रता, धर्म कार्य में, अध्यात्म, अन्य पक्ताम यानी जो अन्य है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी उन्हीं के ऊपर है ना। ये सब उनको देखना चाहिए, इस चीज़ में उनको वेक्षण, वेक्ष धातु देखने अर्थ में है, तो इन सब चीज़ों पर उनकी भली भांति नज़र होनी चाहिए। धर्माधिक कार्य, खाना बनाना जो कार्य है, और गृह पदार्थों की शुद्धि, घर में धन संभालना और उसका विक्रय, व्यय, क्षम्यताम, विक्रय नहीं व्यय, तो धन की आय और व्यय पर भी उनकी नज़र होनी चाहिए। घर और घर के पदार्थों पर भी दृष्टि होनी चाहिए। अन्नादिक कार्यों में, धर्म और आध्यात्मिक कार्यों में भी उनकी दृष्टि होनी चाहिए। इन सब चीज़ों में उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनकी जानकारी लेनी चाहिए, उनसे लेना चाहिए कि ये लोग, उनका क्या मत है ना। फिर यहाँ पर वैदिक कर्मकांड में उनका अधिकार नहीं है, इस चीज़ का भी यह विरोध करता है, ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ वैदिक कर्मकांड में कोई ऐसा विरोध का बात है ही नहीं, तो हम इस पर कोई विशिष्ट टिप्पणी देंगे ही नहीं। फिर
संपत्ति में अधिकार यथैवात्मा तथा पुत्रा पुत्रेण दुहिता समा तस्याम आत्मनि तिष्ठत्याम कथमन्यो धनम हरेत। यह 90 अध्याय का 130वां श्लोक है। इसमें कहा कि यथैवात्मा तथा पुत्रा, जैसी आत्मा है वैसा ही पुत्र है, और पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र और दुहिता दोनों समान हैं। तस्याम आत्मनि तिष्ठत्याम, इसलिए जो पुत्री है उसको आत्मनि यानी अपने हृदय में तिष्ठत्याम निवास करना चाहिए। कथम अन्यो धनम मरेत, तो फिर दूसरा कौन धनारन करेगा, है ना। पुत्र के ही समान कन्या है, उस पुत्री के रहते हुए कोई दूसरा उसकी संपत्ति के अधिकार को कैसे छीन सकता है। ठीक है। मातुस्तु योतकम यत्स्यात् कुमारी भागेव सा दोहित्र एव च हरेद पुत्रस्याखिलम धनम हरेद अपुत्रस्याखिलम धनम, यानी जो माता की निजी संपत्ति है उस पर केवल कन्या का ही अधिकार है। कुमारी भाग एव सह, एव मतलब ही केवल कुमारी का ही भाग रहेगा। पुत्र, कुमारी मतलब पुत्री का ही भाग रहेगा, और जो दोहित्र है उसको नहीं मिलेगा। जो दोहित्र तो यामात हो गया है, जो पुत्र है उसको उसका भाग नहीं मिलेगा, केवल कन्या ही उस पर अधिकार रखेगी। महर्षि मनु ने जो है कन्या के लिए विशेष अधिकार इसलिए देते हैं ताकि वह किसी की रहम पर ना रहे, दया पर ना रहे, और स्त्री स्वामिनी बनाना चाहते हैं, याचक नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोग कुतर्क करते हैं उन लोगों के लिए यह अच्छी चीज़ यहाँ बताई गई है। अब स्त्रियों की सुरक्षा को अधिक सुनिश्चित करते हुए मनु जो है वह संपत्ति को अपने कब्जे में लेने वाले, चाहे उसके अपने ही क्यों ना हो, उनके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान करते हैं। बसा पुत्रासु चैव स्याद रक्षणं निष्कुलासु च पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वासुरासु च जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः ताय शिक्षा च चौरदण्डेन धार्मिक पृथ्वीपतिः तान शिष्याचौरदंडेन धार्मिकः पृथ्वीपतिः। अकेली स्त्री जिसकी संतान ना हो, उसके परिवार में कोई पुरुष न बचा हो, विधवा हो, जिसका पति विदेश में रहता हो, जो स्त्री बीमार हो, ऐसी स्त्री की सुरक्षा का दायित्व शासन का है। और यदि उसकी संपत्ति को उसके रिश्तेदार अथवा मित्र अथवा कोई और भी चुरा ले तो उसके लिए कठोर दंड देकर उसकी संपत्ति उसको वापस दिलाना चाहिए, पृथ्वीपति यानी राजा को। तो यह राजाओं का दायित्व है कि वह ऐसी जिसकी संतान ना हो, है ना, उसको रक्षण करें। निष्कुलासु च, जिसके कोई पुत्र वगैरह ना हो, पतिव्रता हो, है ना, स्त्रीषु अथवा विधवा हो, ऐसी जीवंती नाम तु तासां तद्धरेयुः, उसकी जो जीवन जीविका है उसको अगर उसके स्वबांधव कोई अथवा चोर वगैरह चुरा ले तो उसके लिए पृथ्वीपति को करना चाहिए कि वह उनको दंड दे और उसकी संपत्ति उनको वापस दिलाए। फिर लेडीज़ फर्स्ट जो हम सुनते हैं उसके जनक भी, उसके पिता भी महर्षि मनु ही हैं। उन्होंने पहले ही इस चीज़ के बारे में बता दिया। कहाँ तो कहा चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो धारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथादेयो वरस्य च। इन लोगों को पंथ दे देना चाहिए, रास्ता दे देना चाहिए। किन किन लोगों को? तो चक्री, है ना, कोई बार वाहक हो उसको। फिर दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य राज्ञश्च पंथादेयो वरस्य च। स्त्री, रोगी, भारवाहक, अधिक आयु वाले, जो कोई बूढ़ा वगैरह है, बूढ़ी औरत है, विद्यार्थी, है ना, स्नातक मतलब होता है जिसने स्नातक पढ़ लिया है, बीए वगैरह, जो बीए बीएससी इत्यादि जो होती हैं, है ना, कॉलेज की पढ़ाई वह कर ली हो, उसको कहेंगे स्नातक। राज्ञश्च, राजा को वर वो देना चाहिए, पंथ देना चाहिए, रास्ता दे देना चाहिए। तो यहाँ पर स्त्री शब्द भी आया है, यानी स्त्रियों को भी मार्ग दे देना चाहिए, पहले उनको ही जाना चाहिए। तो यहाँ लेडीज़ फर्स्ट पहले ही बता दिया है। फिर सुभाषिनी कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणी स्त्रियः अधिभ्योग्र एवैतान् भोजयेद अविचारयन्। इन लोगों को पहले भोजन कराएं, अविचारयन् यानी विचार नहीं करते हुए। किन किन लोगों को? तो सुभाषिनी, जो नई नवविवाहिता हैं, नई नई जिनकी शादी हुई है, कुमारी कन्याएं तथा जो 8 वर्ष से नीचे की हैं ऐसी कन्याओं को, अल्पवयीन जिनको हम लक्ष्मी कन्या भजन इत्यादि यूज करवाते हैं, उसमें जो कन्याएं अर्ह हैं उनके लिए। रोगिणा, जो रोगी लोग हैं, हाँ, बीमार लोग हैं, मरीज लोग हैं, गर्भिणी स्त्रियां, है ना, अतिथिभ्यो, अतिथि लोगों को, और अग्र
इन लोगों को अग्र मतलब पहले इनको भोजन कराना चाहिए, है ना, इनको सबसे पहले प्रथम भोजन कराएं। फिर पीड़ित स्त्रियां को, जो स्त्रियों को पीड़ित करते हैं उनके लिए कठोर दंड है मनुस्मृति में कि पुरुषाणाम कुलीनानाम नारीणाम च विशेषतः मुख्यानाम चैव रत्नानाम हरणे वधम हरहति। स्त्रियों को अपहरण करने वाला जो है उसको प्राणदंड देना चाहिए, उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए उसको, है ना। वर्तमान में तो फांसी ही होगी, तो उसको प्राणदंड का भी विधान है। कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूषकान् स्त्री बाल ब्राह्मणांगनाश्च हन्याद्विट्सेविनस्तथा। स्त्रियों की, बच्चों की और जो ब्राह्मण हैं उनकी हत्या करने वाले, यहाँ विद्वान लिखा है, ये ब्राह्मण शब्द स्पष्ट ही तो है, फिर क्यों ब्राह्मण शब्द छुपा दिया यहाँ से। तो जो ब्राह्मणों की हत्या करता है उन लोगों को कठोर दंड देना चाहिए, है ना। कूट शासनकर्ता जो भी हैं, है ना, स्त्रियों की, बालकों की और ब्राह्मणों की हत्या करने वालों के लिए कठोर दंड देने का विधान है मनुस्मृति में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं। और भी कई श्लोक हैं जिनको हमने नहीं लिया, और यह किसी दूसरे महोदय की PDF थी, हमारी तो थी नहीं, हम इतना टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं। ये विश्वेश वाग्मी सहायकाचार्य संस्कृत विभाग बिहार से हैं, ये इन्हीं के द्वारा ही निर्मित है। श्लोक से हम सबसे परिचित हैं मनुस्मृति में, जो मनुस्मृति को पढ़ेगा वो सब समझ जाएगा। अब जिसने नहीं पढ़ा हो वह जला ही सकता है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।